हेल्पिंग वर्ब क्या बता रहा है आपको? टेंस। और जो वर्ब है वो आपको क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है, काम बता रहा है कि भाई काम है क्या। वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई ये काम है। अब काम से आपको पता लगेगा भाई वो वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब या जिसका अदर नेम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, वो ये बताएगा जमाना। आपको पता है कि वो वेरी वेल एवरीबॉडी दे हैव अ थ्री टेंसेस, प्रेजेंट पास्ट है, मगर हर टेंस की यू हैव अ फोर काइंड्स। यू हैव अ फोर काइंड्स। इंडेफिनिट कंटीन्यूअस और उसको कहते हैं परफेक्ट और परफेक्ट। यू हैव अ फोर काइंड्स। हैव यू क्लियर? या यू हैव एनी कंफ्यूजन एनीबॉडी? आगे चलते हैं। एक्शन आपको क्लियर हो जाता है। आप यहां पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आप एस या एस का इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो वन और मेनी के लिए नहीं कर रहे, वन और मेनी के लिए नहीं कर रहे। वो अंग्रेजों का एक मेथोडोलॉजी है, मेथड है, फार्मूला है कि हमने और आई हैव क्लियर कि वर्ब की वन और मेनी नहीं होती, तो हम मेथड पे आ जा रहे हैं। अब जिन वर्ब के आखिर में सही है, जैसे कैच है, सही है, इसी तरह वॉच है, इसी तरह डैश, वॉश, एस, गो, डू, यहां पर आपने इंक्रीमेंट करना है ईएस, बट वेरी केयरफुली। In a sentence you have singular pronoun. Pronoun या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं सब्जेक्ट भी कह सकते हैं और पर्सन भी कह सकते हैं। अगर ये है तो इन केस आपने ईएस कहां इजाफा करना है? जिन वर्ब के। अब अक्सर ये होता है सिंपल आप क्लियर नहीं कर पाते। आपके को भाई यहाँ तो मैंगो है, आपके को मैंगो भाई आपको सर होना है तो वो आ रहा है, आपके तो भाई इसमें ये क्या नाम है भाई? ये तो वर्ब तो ये वर्ब नहीं है, तो नाम नहीं, ये वर्ब नहीं है। वर्ब किस? आपको आ वर्ब इज द वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स समथिंग या एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। उससे तो आपको काम का पता लगेगा, मगर ये है नाउन। अभी मैं ये भी वन और मेनी के भी मैं आ रहा हूँ कि आपको वन और मेनी के साथ साथ हम बता दें कि सिंगुलर कैसे क्या चेंज होगी। तो आपने यहाँ पर क्या लगा देना है? ईएस लगा। और अगर इन केस यू हैव ही, शी, इट सिंगुलर नेम, अगर ये आ रहे हैं तो उस सूरत में और वर्ब में सी एच एस एच या ओ नहीं आ रहा, तो उस सूरत में भाई आप क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं वी, सिंपल से हम खेलते हैं, हमने देखा भाई सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर तो नहीं है, ये तो फर्स्ट पर्सन का मैनी है। देख तो हमने यहाँ पर खाली ना एस लगाना है ना ईएस लगाना है। वो अगर इनकेस हम ये कर लें शी, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है